हेलो एवरीवन, वेलकम टू CUET 24/7। माय नेम इज अमन मेहता और आज हम पढ़ने वाले हैं नया चैप्टर। अभी तक आप लोगों ने फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का चैप्टर कंप्लीट कर लिया है मेरे साथ। आई होप आप लोगों ने सारे के सारे सेशन देख लिए हैं, लाइव सेशन लगा करके हम उनकी प्रैक्टिस भी कर ली है। और अब हम ये वाला सेशन लेकर आए हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की थियरी, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं और बहुत ही डिटेल में बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। वन ऑफ द बेस्ट सेशन होने वाला है आप लोगों के लिए वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का। ठीक है, तो शुरू से एंड तक जरूर देखिए। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको CUET में ऑफकोर्स क्लास 12 के अंदर तो मदद करेंगी, लेकिन CUET के अंदर थियरी पोर्शन बहुत आता है। तो बच्चे एक बार को थियरी मिस कर देते थे जब तक CUET नहीं था, लेकिन अब CUET है मेरे भाई, और वहां पर इस थियोरी की अलग ही क्या कहते हैं वैल्यू बन चुकी है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। और ये रहा आपके सामने कि गुडविल होती क्या है, मीनिंग ऑफ गुडविल। तो एक्चुअल में गुडविल है क्या, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। 11th क्लास के अंदर आप लोगों को बताया गया था कि ये दो तरह की एसेट होती है, एक टेंजिबल एसेट होती है, एक इनटेंजिबल एसेट होती है, और वो भी फिक्स्ड एसेट होती है। पहले तो करंट और नॉन करंट, फिर नॉन करंट के अंदर फिक्स्ड के अंदर दो कैटेगरी, यानी टेंजिबल और इनटेंजिबल। जब टेंजिबल की बात करते थे तो बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी ऐसे एग्जांपल्स होते थे। लेकिन हम गुडविल जब इनटेंजिबल एसेट की बात करते तब गुडविल फिल्म में आती थी भाई, कि गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, यानी एक अच्छी इमेज जो होती है वो गुडविल कहलाती है। लेकिन आज हम 12th क्लास में CUET के लेवल पे जब हम पढ़ रहे हैं तो हम इस बात को और आगे तक लेकर के जाएंगे और डिटेल में समझेंगे, क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि एक्चुअल में जो गुडविल का मतलब है, मैं ये मानता हूं आप सही में समझ पाते हैं 12th क्लास के अंदर ही। 11th क्लास में आपको इतना बताया नहीं जाता, क्योंकि उसका कुछ एक्चुअल में एप्लीकेशन है भी नहीं 11th क्लास में। ठीक है, तो मीनिंग से शुरू करते हैं। ये एक इंटेंजिबल एसेट है। क्या बताया गया है? ये एक इंटेंजिबल एसेट है जिसको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। विच प्लेसेस एन एंटरप्राइज एट एन एडवांटेजियस पोजीशन। जो एक ऐसी इंटेंजिबल एसेट जो इंटरप्राइज यानी आपके बिजनेस को एक एडवांटेजियस पोजीशन यानी ऐसी अवस्था में लेकर चली जाए जहां पे फायदे ही फायदे हो रहे हो, तो वो क्या है भाई? गुडविल है। अभी सुन तो आगे भी बहुत कुछ है। ड्यू टू विच द इंटरप्राइज इज एबल टू अर्न हायर प्रॉफिट। और ऐसे फायदे की जगह पर जब जाते हैं तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है, हायर प्रॉफिट होते हैं विदाउट एक्स्ट्रा एफर्ट्स, बिना एक्स्ट्रा एफर्ट के। ये कमाल की बात है। ठीक है, अब सर इसका एग्जांपल दे दो। तो बेटा अगर हम बात करते हैं कोई भी, मान लो नमकीन की बात करते हैं, तो नमकीन आप कौन सी खाना चाहेंगे? 90% बच्चों के माइंड में हल्दीराम का नाम आ रहा होगा। ठीक है, क्योंकि उसकी गुडविल है। तो क्या है कि क्या आपके माइंड में ये नाम आया किसी बिजनेस का जब आपने किसी प्रोडक्ट के बारे में सोचा? तो क्या उसने कोई एफर्ट किया? नहीं, उसने अपनी इमेज ऐसी क्रिएट कर रखी है कि उस विदाउट एक्स्ट्रा एफर्ट लोग उसके बारे में सोचते हैं, और ये उसके लिए क्या है? एडवांटेजेस पोजीशन। और इसकी वजह से क्या होता है? हायर प्रॉफिट्स मिलते हैं एक एंटरप्राइज को। तो ये तो डेफिनेशन की बात होगी। अब आगे इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि भाई अगर हम देखें कि एक्चुअल में है क्या। मैंने आपको क्या बोला कि ये 11th क्लास में भाई इसका तो कोई एप्लीकेशन ही नहीं था, अब हम एक्चुअल में पढ़ेंगे। तो ये डेफिनेशन हो गई। सर इतना ही था? नहीं बेटा, इतना नहीं था, अभी बहुत कुछ है। तो वो देखते हैं कि वो बहुत कुछ क्या है। बात को ध्यान से समझना। ये हमारी मान लो टाइमलाइन है, बिजनेस चल रहा है चल रहा है चल रहा है। आज हम इस डेट पर हैं, ये हमारा प्रेजेंट मोमेंट है, वर्तमान काल है ना, प्रेजेंट। तो अभी हम जो बिजनेस कर रहे थे पार्टनरशिप में, उसको 10 साल हो गए। ये स्टार्ट था हमारा, स्टार्ट था ये। क्या जब हमने स्टार्ट किया अपने बिजनेस को, क्या इसकी कोई इमेज होगी? ठीक है, गुड इमेज थी कोई? सर यहाँ पे इमेज की बात करो, कुछ इमेज थी ही नहीं। गुड की तो बात छोड़ी दो, कोई जानता ही नहीं था ना बुरी इमेज है ना अच्छी इमेज है। लोग ट्राई करने वाले हैं अब हमको कि हम अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, हम अच्छे प्रोडक्ट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो सर ऐसी कोई बातचीत थी, तो यहाँ पे नो गुडविल, नो गुडविल। अब भाई हम काम करते रहे करते रहे करते रहे, ऐसे साल बीतते गए बीतते गए बीतते गए, 10 साल बीत गए, और अब हम प्रेजेंट टाइम में आ चुके हैं। हमने बहुत मेहनत करी, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बनाए, क्वालिटी वाली चीजें प्रोवाइड करी कस्टमर को। ठीक है, कस्टमर को भी नाराज नहीं करा, आफ्टर सेल सर्विस दे रहे, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं उसके लिए, सब कुछ कर रहे हो। इस 10 साल के अंदर भाई अब इस बिजनेस का नाम है कि अगर कोई बोला अच्छा इस ब्रांड का प्रोडक्ट है, फटाफट ले लेते हैं। तो हमने गुडविल बना ली। अब मैं कहता हूं कि गुडविल क्या है? मैं एडवांटेजेस पोजीशन पर लेकर आती है। आज हमारी गुडविल है, गुडविल है, कितनी है क्या है वो बाद में देखेंगे, लेकिन गुडविल है। अब अगर हमारे पास गुडविल है तो अब मुझे बताओ ना
कि इसका बेनिफिट क्या है। सर हायर प्रॉफिट मिलेंगे, कब मिलेंगे, यही क्वेश्चन आएगा ना, कब मिलेंगे। इससे पहले देख लो, इस दिन देख लो, क्या बेनिफिट मिल रहा है। सर फ्यूचर में मिलेंगे। एग्जैक्टली गुडविल के बेनिफिट कहां मिलते हैं बेटा, फ्यूचर में मिलते हैं। यानी जो हायर प्रॉफिट है वो फ्यूचर में है। कि अगर आज प्रेजेंट डे पर मैंने ये बिजनेस मान लो चलाया है और मैं अगर बात करूं तो मेरे को रिस्क नहीं फील होने वाला। क्यों रिस्क फील नहीं होने वाला, क्योंकि अपन ने भाई बहुत कुछ करके दिखाया है, बहुत कुछ करके दिखाया, और आज मुझे टेंशन नहीं है कि यार कस्टमर आएंगे या नहीं आएंगे, मेरा प्रोडक्ट बिकेगा नहीं बिकेगा, मुझे कॉन्फिडेंस है कि मेरा प्रोडक्ट बिकेगा। ये एक ऐसी अट्रैक्टिव फोर्स है गुडविल जो कस्टमर को अपनी तरफ खींच लेती है। ठीक है, तो फ्यूचर सिक्योर हो रहा है बेसिकली। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हायर प्रॉफिट है वो फ्यूचर में मिलेंगे, तो फ्यूचर में मिलने वाले हायर प्रॉफिट्स को हम गुडविल बोल सकते हैं। फ्यूचर में मिलने वाले हायर प्रॉफिट्स को हम गुडविल बोल सकते हैं। तो हम सीधे सीधे लिखते हैं गुडविल इज इक्वल टू फ्यूचर प्रॉफिट्स। मानते हो कि नहीं मानते, बात समझ में आ रही है बेटा। ये चीज आपने 11th क्लास में नहीं सोची होगी, ये 12th क्लास में आपको सीखनी है। गुडविल इज इक्वल टू हायर फ्यूचर प्रॉफिट्स, जो फ्यूचर में प्रॉफिट मिलने वाला है वही गुडविल है। अब ये जो आज आपने सीखा ये इस चैप्टर में काम आएगा, इसके बाद बल्कि मैं कहता हूँ इस चैप्टर में काम नहीं आएगा, लेकिन आगे आने वाले 3-4 चैप्टर में बहुत काम आने वाला है, और ये हमेशा आप काम आने वाला है अगर आपने ये बात दिल से समझी है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है गुडविल के, कि सबसे पहली विशेषता तो ये है कि ये इंटेंजिबल है, इसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। कैन नॉट बी सीन एंड टच्ड, ओनली फेल्ट। ठीक है, महसूस कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं टाटा की, टाटा कंपनी, टाटा हमारे देश का सम्मान, टाटा नमक देश का नमक। अब टाटा वर्ड सुनते हैं ऐसे थोड़ा ना प्राउड वाली फीलिंग आती है कि भाई हमने बहुत, हमारी इस कंपनी ने, इंडियन कंपनी ने बहुत कुछ किया है। ये एक ऐसी चीज है जो महसूस हो रही है हमें। टाटा की क्या है, गुडविल है, इंटेंजिबल एसेट है उसके लिए। नो सेपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम दैट ऑफ एन एंटरप्राइज। अब मान लो ये बिजनेस ही ना रहे, भगवान न करे कभी ऐसा हो भाई, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि अगर ये बिजनेस ही ना रहे, किसी की गुडविल अगर है तो वो बिजनेस ही ना रहे, तो क्या गुडविल है? अगर बिजनेस ही नहीं है तो क्या गुडविल है? बिल्कुल भी नहीं। बिजनेस है तो गुडविल है, यानी ये सेपरेट नहीं है, आपस में बिल्कुल मिले हुए हैं। ठीक है, एक जिस्म दो जान, दो जिस्म एक जान होता ना, यहाँ पर उल्टा है। चलो फिर सब्जेक्टिव वैल्यू। अब मान लो कि भाई आप टाटा की बात कर लो, चाहे एप्पल की बात कर लो, जो भी आपको बढ़िया बढ़िया कंपनी लगती हैं, आप उसकी गुडविल सोचो क्या होगी उसकी वैल्यू, गुडविल की। मैं सोचूं क्या होगी उसकी वैल्यू, तो हम दोनों अपने हिसाब से अलग अलग फैक्टर को कंसीडर करके उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आपके हिसाब से कुछ और हो सकती है, मेरे हिसाब से कुछ और हो सकती है। तो ये क्या है बेटा, इसकी सब्जेक्टिव वैल्यू है। क्या है बेटा, सब्जेक्टिव वैल्यू है। ओके जी, हेल्प्स इन अर्निंग हायर प्रॉफिट्स, और ये हमारी हेल्प करता है कि हम हायर प्रॉफिट अर्न करें। क्या ये बात हमने डेफिनेशन में सीख ली थी, ये इसके एक विशेषता में भी काउंट हो जाएगी, है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स में काउंट हो जाएगी। इफेक्टिव फोर्स, ये एक इफेक्टिव फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है, बताया था ना मैंने आपको। ब्रिंग्स इन कस्टमर टू द प्लेस ऑफ बिजनेस, ये कस्टमर को खींच के ले आती है अपने पास, मेरा प्रोडक्ट ये पुकारे आजा, है ना। ओके, कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ड्यू टू वेरियस फैक्टर, और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ये एग्जिस्टेंस में आती है। जैसे आप अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट दे रहे हो तो वो भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से आपकी गुडविल बढ़ी। ठीक है, आपकी दुकान बिल्कुल बीचों बाजार में एकदम जबरदस्त भीड़ भड़क्के वाली जगह पर, तो कस्टमर अपने आप आएगा, ये इससे आपका हायर प्रॉफिट बनेगा ही बनेगा, यानी गुडविल है आपकी। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स जिसकी वजह से गुडविल आती है, इसको भी डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले देखते हैं नीड फॉर वैल्यूइंग गुडविल, कि गुडविल की वैल्यू निकालने के लिए जरूरत क्या है हमारी। तो भाई देखो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर चेंज होता है, PSR शॉर्ट में हम बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को, अगर वो चेंज हो रहा है तो हमें गुडविल की वैल्यू निकाल करके उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। मान लो इस डेट पर चेंज हो रहा है, चेंज इन PSR, चेंज इन PSR, तो भाई ये तो पास्ट हो गया, आज की डेट यानी प्रेजेंट में चेंज हो रहा है। तो अभी तक मान लो 3-2 का रेशियो था, और 10 रुपये अगर प्रॉफिट आएगा तो 6 रुपये एक पार्टनर को मिलेगा और 4 रुपये दूसरे पार्टनर को मिलेगा। लेकिन अगर हम आगे बोलेंगे भाई आगे से हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है जो चेंज हो रहा है वो 1:1 हो जाएगा, यानी 5 रुपये पहले पार्टनर को और 5 रुपये ही दूसरे पार्टनर को मिलेगा। दैट मीन्स फ्यूचर के प्रॉफिट्स पे इंपैक्ट पड़ रहा है, और जब जब फ्यूचर के प्रॉफिट पे इंपैक्ट पड़ेगा तो एक बार हम गुडविल निकाल करके देखेंगे कि भाई हमारा फ्यूचर का प्रॉफिट है कितना, और फिर
उस हिसाब से चीज़ें एडजस्ट हो जाएंगी। ठीक है, वो आगे वाले चैप्टर्स में आप पढ़ेंगे। एडमिशन होगा नया पार्टनर का, अभी 2 पार्टनर थे, एक और पार्टनर आ गया, तो एक और पार्टनर आ गया, आज की डेट में एडमिशन हुआ है, तो आगे चल करके वो फ्यूचर के प्रॉफिट में हमसे हिस्सेदारी ले लेगा ना। अब मान लो इस डेट पर आया, तो फ्यूचर में अब आगे से क्या होगा, उस पार्टनर को प्रॉफिट्स दिए जाएंगे। यानी अभी तक जो फ्यूचर के प्रॉफिट्स थे यानी गुडविल, वो अभी तक 2 पार्टनर में बट रहा था, एक और पार्टनर आएगा, अब 3 पार्टनर्स में बटेगा वो। तो भाई कैलकुलेट तो करोगे ना जो फ्यूचर के प्रॉफिट पे इंपैक्ट पड़ रहा है। सेम ऐसे ही अगर रिटायरमेंट या डेथ की बात करें, किसी पार्टनर की रिटायर हो जाता है वो, या उसकी डेथ हो जाती है, तो उस केस में क्या होता है कि फ्यूचर के प्रॉफिट, अब मान लो ए बी सी 3 पार्टनर है, बी की डेथ हो जाती है, अब ए और सी को फ्यूचर के प्रॉफिट ज्यादा मिलने लग जाएंगे, तो प्रॉफिट चाहे सेक्रीफाइस हो जाए फ्यूचर के, या प्रॉफिट का गेन हो जाए, लेकिन फ्यूचर प्रॉफिट को कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा। फर्म सोल्ड, अब फर्म को हमने बेचा गोइंग कंसर्न के फॉर्म में कि भाई मैंने अपने बिजनेस को बेचा कि अब तुम चलाओ। तो अगर कोई हमारा बिजनेस खरीदने को तैयार, तो हम उससे क्या करेंगे, हम उससे अपनी जो बिजनेस की वैल्यू है उससे ज्यादा पैसा ले लेंगे। वो ज्यादा पैसा क्या होगा, गुडविल का पैसा होगा, क्योंकि हमने इतने 10 साल तक एफर्ट किए, उस वजह से अब अगर कोई और हमारा बिजनेस टेक ओवर कर रहा है तो उसको फ्यूचर में अब ज्यादा ही प्रॉफिट मिलेंगे। तो हम अपने एफर्ट्स की, यानी हम पास्ट एफर्ट जिसकी वजह से गुडविल बन रही है, उसका तो पैसा लेंगे ही लेंगे। अमलगमेशन की बात करते हैं, लास्ट पॉइंट आता है अमलगमेशन, यानी मर्जर। मर्जर मतलब जुड़ जाना। किसका जुड़ जाना, 2 या 2 से ज्यादा पार्टनरशिप का जुड़ जाना। अब अगर ऐसा होता है तो 2 पार्टनरशिप फर्म एक हो रही है, तो दोनों एक दूसरे की गुडविल को तो चेक करेंगी, वहां पे भी वैल्यूएशन होगी। तो ये कुछ केसेस होते हैं जहां पर हमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करना पड़ता है। ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करेंगे। आज तो हम थियरी पढ़ रहे हैं, अगली क्लासेस के अंदर, अगले जो लेक्चर्स होंगे उसके अंदर हम सारी चीजें देख लेंगे। ठीक है, कि भाई 3 मेथड होते हैं, सारी चीजें पढ़ लेंगे, सारे एक एक करके उसके क्वेश्चंस करेंगे, सब कुछ करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स है। तो पहला फैक्टर आ रहा है जिसकी वजह से गुडविल अफेक्ट होती है। पहला है एफिशिएंट मैनेजमेंट। तो आपका मैनेजमेंट अगर अच्छा है, कंपिटेंट है, ठीक है, तो आप अगर मैनेजर ही बेवकूफ है तो उसको बिजनेस रन करना ही नहीं आएगा, और बिजनेस रन करना नहीं आएगा तो भाई प्रॉफिट कहाँ से होंगे। लेकिन अगर हम कंपिटेंट मैनेजर को, कैपेबल इंसान को लेकर के आ रहे हैं, एक्सपीरियंस्ड इंसान को लेकर के आ रहे हैं, तो फिर वो हमारी फर्म को हायर प्रॉफिट तक लेकर जाएगा। ठीक, एंड इस वजह से क्या होगा भाई, गुडविल इंक्रीज होगी। अब आपने सुना होगा ना शेयर मार्केट में चेंजेस आते हैं। अब मान लो जैसे एक बहुत बड़ा एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको, कि सुंदर पिचाई जो गूगल के सीईओ रहे हैं, और अभी अल्फाबेट और गूगल दोनों के आई थिंक। तो अगर सोचो, मान लो मेरी कंपनी के अंदर वो उनको मैं सीईओ बना लेता हूँ, तो उन्होंने उस कंपनी को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। दैट मीन्स कि मेरे पास एक्सपीरियंस्ड, कैपेबल, कंपिटेंट इंसान आ चुका है, तो उसकी वजह से शेयर मार्केट में तो शेयर बढ़ जाते हैं। तो भाई ये क्या है एक्चुअल में, इसका मतलब ये है कि वो उस इंसान के आने से सारी चीज़ें अच्छे से होंगी, और फिर अच्छे से होने पर हायर प्रॉफिट मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा फर्क पड़ता है एफिशिएंट मैनेजमेंट के होने का। फिर सेकंड पॉइंट आता है फेवरेबल लोकेशन। अब जैसे यहाँ पे आपको मार्केट दिख रही होगी, आप जंगल में दुकान खोलोगे, कौन आएगा, नहीं आएगा। लेकिन अगर आप ऐसी हरी भरी बढ़िया जगह पे दुकान खोलोगे, ठीक है, तो लोकेशन बहुत मैटर करती है। इसका एग्जांपल मैं बहुत बार दे भी चुका हूँ कि मान लो आपने पेट्रोल पंप खोला, और पेट्रोल पंप है भाई किसी बिल्डिंग के 70th फ्लोर पे, कौन आ रहा है भाई, ऐसे देखेंगे, अरे हाँ अच्छा वहाँ वो रहा पेट्रोल पंप, कौन जाएगा भाई, कोई नहीं जाएगा। तो पेट्रोल पंप की भी एक लोकेशन होती है, सही जगह पे होना उसका जरूरी है। तो इसलिए लोकेशन का बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, फेवरेबल प्लेस हमें रिजल्ट करता है कस्टमर को वॉक इन एंड देयरफॉर, ठीक है, कस्टमर चलता आता है उनके पास, एंड इंक्रीज द सेल, द वैल्यू ऑफ गुडविल विल बी हायर, और गुडविल की जो वैल्यू होती है उससे हायर हो जाती है। अब जैसे दिल्ली के अंदर सदर बाजार, सरोजनी, कमला नगर मार्केट बहुत फेमस जगह है, वहां पे अगर मान लो आपको शॉप का स्पेस मिल जाए तो ऑब्वियसली आपकी दुकान निकल पड़ेगी। ठीक है, चलिए, तो ये एग्जांपल्स थे। फिर आता है फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। अब मान लो गवर्नमेंट ने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, चलो मेट्रो बनाओ भाई मेट्रो, ठीक है, बनाओ मेट्रो। अब भाई मेट्रो बनाने का मुझे मौका मिला, हर किसी को मिलता है क्या, सोचो, इतने सारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, इतने सारे बिल्डर्स हैं, इतने सारे पता नहीं क्या इंजीनियर्स हैं, क्या सबको मिलता है क्या, नहीं। मेट्रो का काम हमें मिल गया। तो ये गवर्नमेंट अगर हमसे जुड़ रही है तो ये हमारे लिए कितना, क्या कहते हैं, एक अच्छी इमेज हमारी क्रिएट हो रही है कि हम भाई लीगल बढ़िया वाला काम करते होंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट बहुत बड़े बड़े अगर हमें मिल रहे हैं तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, उससे हमारी गुडविल बन रही है, क्योंकि हमसे जो हमारे साथ जो मिलकर के काम करना चाह रहे हैं वो बड़े ही लोग हैं, तो उनकी इमेज अच्छी तो अपनी इमेज अच्छी। फिर आता है लॉन्गर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस, कि अगर आपका मान लो भाई बहुत पुराना, सिंस इस्टेब्लिश इन 1995 और पता नहीं कब
बाबा आदम के ज़माने की अगर दुकान है, तो इसका मतलब क्या है? देखो, इसमें इकोनॉमिक का कॉन्सेप्ट आता है, बिजनेस का कॉन्सेप्ट आता है। हमें पढ़ाया जाता है कि बिजनेस के जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होते हैं, सबसे पहला होता है उसको सर्वाइव कर पाए वो। जैसे ही भाई कोई बिजनेस शुरू हुआ तो सर्वाइव होना चाहिए, फिर सर्वाइव हो गया तो भाई अब प्रॉफिट कमा ले। भाई दुकान खोलते तो माइंड में क्या आता है? यार बस दुकान में ना कस्टमर आ जाए, किराया तो निकल ही जाए दुकान का। ठीक है, अब ये हो जाएगा तो फिर आपको होगा चलो भाई अब सेफ है, जितना पैसा लग रहा है उतना आ तो रहा है, अब प्रॉफिट कमाने की बारी। जब प्रॉफिट कमा लोगे फिर ग्रोथ की बारी, और बड़ी दुकान करनी है। बात समझ में आ रही है? तो लॉन्गर एस्टेब्लिशमेंट का मतलब ये है कि भाई इतने समय से हैं तो इन्होंने तीनों जो पड़ाव हैं ये तो पार कर लिए होंगे, और इस वजह से गुडविल जो है वो ऑब्वियसली क्योंकि इनकी ग्रोथ हो रही है। ठीक है, तो और जब इतने टाइम से दुकान है तो लोग पुरानी दुकानों पे ज़्यादा जाना चाहेंगे, ये ह्यूमन टेंडेंसी होती ही है। तो बिजनेस एस्टैब्लिश फॉर लॉन्ग इज लाइकली टू हैव एक्सटेंसिव कस्टमर बेस। ऑब्वियसली भाई, ठीक है, तुम्हारे परदादा ने भी वहीं से चॉकलेट खाई थी और आज तुम भी वहीं से चॉकलेट खा रहे, तो वो खानदानी दुकान बन गई, तो इस चीज़ का फायदा होता ही है। फिर आता है एडवांटेजेस ऑफ पेटेंट। यहाँ पे हर बार मैं गुडविल की थियरी पढ़ाता हूँ, 2 बार कोविड का एग्जांपल देता हूँ। तो पेटेंट की बात करते हैं, जैसे वैक्सीन नहीं बन रही थी तो भाई जिसने वैक्सीन बनाई उसने पेटेंट लिया होगा, भाई मैंने बनाई, कोई और मैन्युफैक्चर ना कर पाए, फिर ऑब्वियसली वो अलग बात है, गवर्नमेंट ने उससे उसके राइट्स ले लिए होंगे, ताकि भाई ये तो समाज सेवा वाली बात हो गई ना। तो पेटेंट जिसके पास होते हैं वही उस प्रोडक्ट को बना पाता है। अब अगर ऐसी चीज जिसकी डिमांड इतनी ज्यादा है लेकिन उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा था और सॉल्यूशन किसी ने निकाल दिया, अब उसके पास पेटेंट है, तो सारे कस्टमर, पूरी मार्केट उसकी है, और उसको हायर प्रॉफिट तो क्या, बहुत ज्यादा हायर वाले हायर प्रॉफिट्स होंगे। तो नॉर्मली पेटेंट्स आर नेसेसरी फॉर द मैन्युफैक्चर, कि जो चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो उसका पेटेंट आपके पास होना चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट है, मोबाइल है या फिर कंप्यूटर है, कार है, कुछ भी है, तो जो भी मैन्युफैक्चरिंग चीज होती है उसके लिए हमें पेटेंट राइट लेना पड़ता है, ताकि कोई और उसको कॉपी ना कर सके। ठीक है, अ फर्म विच पोजेसेस द नेसेसरी पेटेंट विल हैव अ बेटर वैल्यू फॉर इट्स गुडविल। तो अगर मान लो मेरे पास कोई पेटेंट नहीं है तो मैं भाई कई सारे प्रोडक्ट नहीं बना सकता, क्योंकि अगर मैं बनाऊंगा तो वो किसी और की कॉपी हो जाएगी, वो मेरे पे केस कर देगा। तो जो बढ़िया बढ़िया काम, बढ़िया बढ़िया क्वालिटी की चीज़ है उन पे तो पेटेंट ले ही रखा है ना। तो जिसका पेटेंट है दैट मीन्स वो अच्छा काम कर रहा है, वो अच्छे प्रोडक्ट, अच्छी सर्विसेज दे रहा है। ठीक है, और उससे गुडविल बन रही है। आइए आगे बढ़ते हैं। एक्सेस टू सप्लाईज। अब भाई अलग अलग बिजनेस होता है, अलग अलग बिजनेसेस में अलग अलग रॉ मटेरियल्स होते हैं। अब मुझे मान लो टाइमली रॉ मटेरियल ना मिले तो उस केस में बहुत गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि मैं कस्टमर की डिमांड फुलफिल नहीं कर पाऊंगा, मेरा रिलेशन कस्टमर से अच्छा नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब मैं एक फ्लो में काम कर सकता हूँ, मैं जब भी काम करूंगा मैं एक फ्लो में काम कर पाऊंगा, अगर मेरे पास सप्लाई का एक्सेस है, जब चाहूँ तब मुझे वो सप्लाई मिल जाए। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं कि कोई बिल्डर है, कॉन्ट्रैक्टर है जो फ्लाईओवर्स बनाता है, फुट ओवर ब्रिजेस बनाता है, बिल्डिंग्स बनाता है, तो उसको मान लो सीमेंट, बदरपुर, ये सारी चीज़ें नहीं मिल रही टाइम से, बड़ा बहुत ही मशक्कत करनी पड़ रही है। अरे भैया कहीं से मिल जाए मुझे, मतलब क्या कहते हैं, बिल्डिंग बनानी है, किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, तो फिर ऐसे से बोलेंगे अरे भाई तुमसे नहीं हो रहा, मैं किसी और से बनवा लूंगा। तो समझ रहे हो बात, समझ रहे हो कितना ज़रूरी होता है? तो सप्लाईज का एक सही फ्लो में मिलते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जिसके पास ये एक्सेस है उसकी गुडविल है। फिर आता है क्वालिटी। इसके बारे में तो बात भी करना, मतलब ऐसा है कि ये तो बहुत बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है, बच्चों को भी पता होगा कि अगर किसी में किसी चीज़ की क्वालिटी बहुत अच्छी है दैट मीन्स उसका उस बिजनेस से मतलब वो बिजनेस जो वो क्वालिटी का प्रोडक्ट दे रहा है उसकी इज्जत अपने आप है। ठीक है, तो कोई भी फर्म हो वो एंजॉय करते हैं गुड रेपुटेशन अगर वो क्वालिटी प्रोडक्ट दे रही है। सही बात है। फिर इसके बाद आता है मार्केट सिचुएशन। अगेन मैं कोविड का एग्जांपल देना चाहूंगा, सैनिटाइजर और मास्क की बात करेंगे। तो मास्क और सैनिटाइजर को कोविड से पहले कोई नहीं पूछ रहा था, लेकिन कोविड आया, बाकी तो आप जानते ही हैं। तो इसलिए कभी कभी क्या होता है कि मार्केट सिचुएशन जब चेंज होती है तो फिर क्या होता है, गुडविल होती है। आज जो टमाटर बेच रहा होगा, सोचो कितनी इज्जत है उसकी। ओके, समझ में आई बात? चलिए, वो तो मजाक था टमाटर वाली बात। हाँ, रिस्क एसोसिएटेड विद बिजनेस। अब बात करते हैं रिस्क की। मैं आपको कह रहा हूं कि अगर कोई, अभी मैंने शायद लेक्चर की शुरुआत में ही बोल दिया था कि अगर आप रिस्क में है दैट मीन्स आपकी गुडविल नहीं, आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं कि आपके पास कस्टमर आएंगे। तो अगर जिसने रिस्क खत्म कर दिया, क्या आज अंबानी को ये फील होता होगा कि यार मेरा बिजनेस नहीं चला तो क्या होगा? वो अलग बात है, उसको मेंटेन करे रखना उसकी टेंशन है
है ना। अंबानी की टेंशन क्या है कि मैं जिस पोजीशन में हूँ उसको मेंटेन करके रखना, उससे ऊपर ही जाना, नीचे नहीं जाना। लेकिन आज वो, जैसे अभी मान लो मैं दुकान खोल लूँ, मैं कोई बिजनेस खोल लूँ, तो मुझे टेंशन है कि सर्वाइव होगा या नहीं होगा। लेकिन मिस्टर अंबानी को कोई दिक्कत नहीं है, देयर इज नो रिस्क बिकॉज गुडविल है। समझ में आ रही बात, क्योंकि गुडविल है। रिस्क वही फेस करते हैं जिनके पास हायर प्रॉफिट नहीं होते, और हायर प्रॉफिट जिसके पास होते हैं वो उसके पास होते हैं जिसकी गुडविल होती है। गुडविल मतलब अच्छी इमेज होती है। फिर आता है नेचर ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस का कई बार नेचर ही ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से प्रॉफिट आना ही आना होता है। ठीक है, ऐसे प्रोडक्ट में अगर मान लो हम डील करते हैं जिसकी हाई डिमांड है, हाई डिमांड, बहुत ज्यादा डिमांड, जिसके बिना गुजारा ही नहीं होने वाला, तो ऐसे में गुडविल अपने आप भागी दौड़ी चली आती है ऐसे बिजनेस के पास। ठीक है, तो हाई डिमांड में क्या क्या चीजें होती है वो आप एक बार गूगल करके इसका मतलब गूगल करके मुझे कमेंट बॉक्स में पिन करेंगे, है ना। मतलब पिन तो मैं करूंगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि हाई डिमांड में इस टाइम कौन से प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, और जिनके जो प्रोडक्ट हाई डिमांड में है तो ऑटोमेटिक उनकी गुडविल भी होगी ही, ये बात भी आप रियलाइज कर पाएंगे। ओके, एंड फिर आता है पास्ट परफॉर्मेंस। अब अगर आपने बिजनेस किया और आपके बिजनेस में कंसिस्टेंटली प्रॉफिट आता जा रहा है, आता जा रहा है, और वो प्रॉफिट भी इंक्रीज होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, तो ये क्या है, आपके पास्ट परफॉर्मेंस अच्छी है और ऐसे बिजनेस को अच्छा माना जाता है, बुरा नहीं माना जाता। अब जैसे आपको अगर मैं बताऊं तो अब कुछ संकट की घड़ी आ चुकी है, एमबीए चाय वाला, जो आपने सुना ही होगा, जो रिसेंट न्यूज चल रही है। तो अब ऐसे में क्या होता है कि प्रॉफिट्स नहीं हो रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो आपने ये सुना, अब आपको क्या फील हो रहा है, अच्छी इमेज फील हो रही है, नहीं हो रही है। तो ये रीजन होता है, पास्ट परफॉर्मेंस अच्छी जिसकी कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंटली रहेगी, उस बिजनेस की अच्छे क्या कहते हैं इज्जत रहेगी मार्केट के अंदर, और वही गुडविल का कारण बनती है, और गुडविल उस वजह से बढ़ती है, और उससे क्या होता है, उससे कस्टमर आते हैं, हायर प्रॉफिट्स होते हैं। एंड लास्ट इज अदर फैक्टर। इसमें तो भाई हम कितने भी बात कर ले, वैसे मैंने 3 लिखे हुए हैं, लेकिन कितने भी बात कर ले अदर फैक्टर तो बहुत सारे हैं। जैसे आफ्टर सेल सर्विस, आपसे कोई प्रोडक्ट लेके जाता है, जैसे मान लो आरओ, ठीक है, वाटर प्यूरिफायर। अब ये बहुत ज़्यादा मतलब इसके आफ्टर सर्विस की बात की जाती है, इसलिए मैंने ये एग्जांपल दिया। तो आरओ की जो भी फिल्टर्स होते हैं वो होता है, कुछ टाइम बाद उसको चेंज करना पड़ता है, उसकी सर्विस करनी पड़ती है। अब मान लो बेच तो दिया प्रोडक्ट, कोई उसके बाद पूछ नहीं रहा आपको, आप वो प्रोडक्ट लेना ही नहीं चाहोगे। लेकिन अगर आपने वाटर प्यूरिफायर लिया, अपने घर में लगाया, और फिर उसके बाद टाइमली, हाँ जी सर आपको 6 महीने हो चुके हैं हमारा वाटर प्यूरिफायर यूज़ करें, तो आपको कैसा लग रहा है हमारा वाटर प्यूरिफायर, अच्छा काम कर रहा है नहीं कर रहा है, सारा आपसे फीडबैक लेंगे, और सर आपके क्या कहते हैं सर्विस का टाइम हो चुका है, तो हम यहाँ से एग्जीक्यूटिव भेजेंगे, वो आपके वाटर फिल्टर को एकदम क्लीन करेगा, सब कुछ करेगा, ये वो, आप खुश हो जाओगे, यार बिल्कुल हमें ध्यान नहीं था, इस भाई साहब को ध्यान था। तो इससे गुडविल क्रिएट हुई। ठीक है, गुड कस्टमर रिलेशन। ठीक है, अब कई बार आपने देखा होगा कई बिजनेसेस होते हैं, अब जैसे मैं नॉर्मल सी बात करता हूँ, बैंक की बात करता हूँ, तो मेरा बैंक अकाउंट है, तो वहाँ से मेरे बर्थडे वाले टाइम पे क्या आता है, एक मैसेज आता है हैप्पी बर्थडे। मेरे को ऐसा, भले वो कंप्यूटर भेज रहा है वहाँ से, तो ऐसा लग रहा है हे भगवान कितना ध्यान रखते हैं मेरा, कद्दू ध्यान रखते हैं। चलिए, फिर आता है गुड लेबर रिलेशंस। अब जैसे टाटा कंपनी का फिर एग्जांपल यहाँ पे मैं दे सकता हूँ कि टाटा के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, वो बहुत ही खुश होते हैं, क्योंकि टाटा कंपनी को एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखना आता है। तो इसलिए ऐसे में अब देखो, मेरे को ये बात पता, तो मेरी नज़रों में टाटा कंपनी की इज्जत है इस वजह से भी। तो फिर क्या हो गया बेटा, गुड लेबर रिलेशंस बन गए, और इससे ये एक फैक्टर बन गया जिससे गुडविल अफेक्ट होती है। जिसके रिलेशन अच्छे नहीं होंगे लेबर से, उसकी इज्जत नहीं होगी। बार बार ये तो जॉब से निकालते रहते हैं लोगों को, अरे बेकार कंपनी है। और जॉब से निकालना भी कब पड़ता है, जब कॉस्ट कटिंग करनी पड़ती है। कॉस्ट कटिंग कब करनी पड़ती है, जब प्रॉफिट्स नहीं हो रहे होते। देखो कहानियाँ बहुत कुछ है, अगर बिजनेस को आप समझेंगे तो कहानियाँ बहुत सारी हैं, अगर आप पढ़ने में आ जाए, है ना। चलिए आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल की, कि गुडविल को अगर हम क्लासीफाई करें तो फिर कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है परचेज गुडविल आता है, देन आता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ठीक है, परचेज गुडविल क्या होती है कि मैंने किसी का बिजनेस खरीद लिया, तो वो क्या है, वो बिजनेस बेच रहा तो उसकी इमेज भी मेरे पास आ रही है, और अगर गुडविल है दैट मीन्स अच्छी इमेज है, तो वो उस चीज़ के लिए पैसा भी मुझसे ले रहा है। तो मैंने क्या करा, मैंने बिजनेस खरीदते खरीदते गुडविल के लिए भी पैसा दिया है, पैसा पे किया है। बात समझ में आ रही है? ओके जी। तो अब इसके बारे में अगर हम देखें तो गुडविल ये वाली कब आती है, परचेज गुडविल कब जीवन में आती है आपके? परचेज गुडविल तब जीवन में आती है जब हम परचेज करते हैं किसी बिजनेस को। ठीक है, अब ये पेड है, यानी इसकी पेमेंट हुई है। क्या हुआ बेटा, इसकी पेमेंट हुई है। अब इसकी पेमेंट हुई है इसलिए इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल
कैरेक्टर होना चाहिए, मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए, मॉनेटरी टर्म्स में जिसको हम मेजर कर सकते हैं, उसी चीज़ की अकाउंटिंग कर पाते हैं, तो हम परचेज गुडविल की अकाउंटिंग कर सकते हैं। अब जैसे टेंजिबल असेट्स की वैल्यू जब कम होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। अगर इनटेंजिबल असेट की वैल्यू कम होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं बेटा, अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। तो ये जो गुडविल होती है वो अमोर्टाइज की जाती है, क्योंकि बुक्स में लिखे तो अमोर्टाइज कर सकते हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव वैल्यू होती है, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी, सेलर और बायर आपस में मिल करके, क्योंकि यही दोनों तो बैठ के वैल्यू निकाल रहे होंगे इस टाइम, तो यहाँ पे वैल्यूअर कौन है, सेलर और बायर, और ये अपने अपने हिसाब से। और जहाँ पे बात फाइनल हुई, अरे भाई मैं तो गुडविल का इतना पैसा लूंगा, वो कहा अरे नहीं मैं तो गुडविल का इतना पैसा दूंगा, तो जहाँ पे दोनों की सोच मिल गई वहाँ पे गुडविल का पैसा ले लिया जाता है उतना। फिर आता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल में कि ये एक ऐसी गुडविल है जो इंटरनली जनरेट होती है, अंदर ही अंदर। मैं 10 साल से मेहनत कर रहा हूँ भाई अपने बिजनेस पे, मैंने शुरू किया था, मैंने किसी से तो बिजनेस ही नहीं खरीदा। अब जब मैंने किसी से बिजनेस नहीं खरीदा, मैंने शुरू किया और ऐसे करते 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 10 साल हो गए। अब अगर मेरे बिजनेस की अच्छी इमेज है, मैंने अगर नहीं खरीदी वो गुडविल और फिर भी मेरे बिजनेस की अच्छी इमेज है, तो गुडविल ही है ना। लेकिन ऐसी गुडविल को मैं क्या बोलूंगा, सेल्फ जनरेटेड गुडविल बोलूंगा, ठीक है। ओवर द ईयर बनती है, लेकिन इसको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते एज पर AS 26। AS मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग हम इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज ये इसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, क्योंकि मैंने पैसा ही नहीं दिया। मेरे एफर्ट्स की क्या कीमत, अनमोल है मेरे एफर्ट्स। तो बात समझ में आ रही है, आपने कोई पैसा नहीं दिया, कैसे कैसे मेजर कर लोगे, कोई मेजरमेंट का हिसाब किताब ही नहीं है। और जब ये बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई भी पॉइंट ये नहीं बोल रहा कि अमोर्टाइज भी होगी, जब बैलेंस शीट में दिखाई जाएगी तभी अमोर्टाइज हो सकती है। सब्जेक्टिव वैल्यू, हाँ इसकी भी सब्जेक्टिव वैल्यू, सर इसकी वैल्यू निकालने की जरूरत ही क्या है जब मॉनेटरी टर्म में, अरे भाई जब मैंने बिजनेस शुरू करा सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, लेकिन मैं बेचूंगा, वैल्यू तो कुछ है ही ना। वैल्यू होना और मॉनेटरी टर्म्स में डिस्क्राइब कर देना दो अलग बात है। मैं बोल रहा हूं 10 लाख वैल्यू है, लेकिन मैं उसको कैसे दिखा सकता हूं बैलेंस शीट के अंदर, मैंने कहीं पे किया उसके लिए, या मेरी कोई कॉस्ट आई उस गुडविल को बनाने में, नहीं। गुडविल इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ गुड एक्ट्स जो हम ड्यूरिंग द ईयर करते हैं अपने बिजनेस में। मैं अच्छा काम कर रहा हूं, सेट अपने आप गुडविल बन रही है, लेकिन जो मैं काम कर रहा हूं उसमें जो खर्चा हो रहा है वो गुडविल बनाने के लिए नहीं हो रहा, उस काम को करने के लिए हो रहा है, और अच्छा करूंगा तो अपने आप गुडविल बनेगी। ये बात थोड़ी गहरी है और पेपर में नहीं आएगी, लेकिन हाँ कॉमर्स वालों की बुद्धि बनाने के लिए ये चीज़ जरूरी है, अगर आप समझ पा रहे हैं तो, ठीक है। तो वैल्यूअर कोई भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सेल परचेस तो हो नहीं रही है, तो जो भी वैल्यू निकालेगा वो अपनी सब्जेक्टिव वैल्यू हो सकती है। मैं कुछ और सोचूंगा कि इस बिजनेस की ये वैल्यू होगी, आप कुछ और सोच सकते हो, ठीक है बेटा। तो इस तरह से क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। तो आई होप आप लोगों को ये सेशन समझ में आया, अच्छा लगा, और मज़ा आना चाहिए भाई, देखो पढ़ने में मज़ा आना चाहिए, आपको लगना चाहिए यार आज जो सेशन लिया उससे मेरे दिमाग में कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज आई है, सीख गया हूँ मैं, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो भाई लाइक जरूर करें और इस सेशन को सबके साथ शेयर करें, ताकि हर बच्चा CUET 2024 भी फोड़े, क्योंकि 2023 में तो हमने झंडे गाड़े हैं। और कमेंट करके भाई इस क्लास का फीडबैक जरूर बताइए कि कैसी लग रही है आपको क्लास। एंड अगर आपको ऐसे ही पढ़ते रहना और हमारे साथ जुड़ना है तो आप क्या कर सकते हैं, Adda24/7 ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे आप हमसे जुड़ सकते हैं, या फिर आप गूगल पे जाकर के Adda24/7 टाइप करेंगे, आपको पहली ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी। यहाँ पे ऑल कोर्सेज दिखाई दे रहा होगा, आपकी तैयारी यहाँ पे CUET की जबरदस्त होगी, और क्लास 12 भी साथ साथ निकाल देंगे हम, ठीक है। तो CUET के लिए आप क्या करेंगे, अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम पे जाएंगे, फिर आपको लेफ्ट हैंड पे CUET दिखाई देगा, फिर यहाँ पे आप साइंस कॉमर्स आर्ट्स कहीं के भी हो आपको सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप कॉमर्स वाले हैं तो आप यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे देखो आपको क्या दिख रहा होगा, बहुत सारे कोर्सेज है। मैं आपको यहाँ पे दो चीज़ों के बारे में बताऊंगा, एक है CUET 2024 समर्थ बैच, एक है आपका CUET महापैक कॉमर्स के लिए, ठीक है। अगर भाई आप इस बैच में आना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आपको क्लास 12 भी पढ़ाई जा रही है, यहाँ पे आपको CUET 2024 के लिए भी तैयार किया जा रहा है। तो अब देखो हो क्या रहा है कि अब ना जो भी एग्जाम आपके होने वाले हैं वो देयर आर चांसेस कि वो आपके बोर्ड एग्जाम के बाद ही CUET के हो जाए, तो आपके पास टाइम नहीं बचेगा, इसलिए आपको क्लास 12 के साथ साथ CUET करना चाहिए, ठीक है। बाकी तो भाई हम आप पे जोर जबरदस्ती कर नहीं सकते, आपकी समझदारी आप अच्छी तरह कर लेंगे, ठीक। अब आपको क्या करना है भाई, एक कोड में आपको बता दूं जिससे आप जो भी अमाउंट आपको दिख रहा है और कम हो जाएगा, डिस्काउंट आपके लिए ज़्यादा हो जाएगा। तो Y550, एक बार फिर से ध्यान दीजिए, Y550, और आप इसको जैसे ही अप्लाई करेंगे डिस्काउंट बढ़ जाएगा और अमाउंट कम हो जाएगा, ठीक है। तो बात देखो वैल्यू की है
कि आपको क्या वैल्यू दी जा रही है, क्या आपको क्वालिटी दी जा रही है, तभी तो एक गुडविल है हमारे अड्डा 24/7 की, एक गुडविल है ना। अब यहाँ पे आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा, सारे फीचर आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं, पूरा आपको कोर्स के बारे में बताया गया है, ठीक है। क्लास नोट्स मिल रहे हैं, चैप्टर वाइज पीडीएफ्स आपको मिल रही हैं, मॉक टेस्ट, सेक्शनल क्विजेज, सब कुछ है, ठीक है। लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस है, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस हैं, सब कुछ यहाँ पे मिल रहा है, अफोर्डेबल फीस है, सब कुछ है, ओके। तो ये चीज़ आपको आप देख लेना, बहुत अच्छे से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैं एक दूसरा चीज़ बताऊंगा जो आपके लिए इससे भी ज़्यादा फायदेमंद होगी। आपको क्या करना है बेटा, आपको कॉमर्स महापैक पे एक बार क्लिक करना है और देखना है कॉमर्स महापैक क्या है CUET के लिए, वो मैं आपको बताता हूँ। जो आपका ये वाला बैच अभी मैंने आपको दिखा, वो भी आपको इसमें मिल जाएगा। अब उसका प्राइस भी अगर आप देखोगे, अभी इस पर डिस्काउंट लगेगा और कम हो जाएगा, टेंशन मत लो। तो अगर आप उसका प्राइस देखो और इसके प्राइस देखो, ज़्यादा फर्क नहीं है। इसमें बेनिफिट ये है कि आपको आगे आने वाले सारे जो बैचेस हैं, यानी हम और बैचेस लॉन्च करेंगे तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, और उनके भी प्राइजेस भाई इतने ही होते हैं जितना हमने आपको अभी CUET समर्थ बैच दिखाया। तो आपको मतलब मैं बता रहा हूँ, ये फीस तो फिर कुछ भी नहीं है, और ये कोई खर्चा नहीं है, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है। आप कॉमर्स वाले इतना समझ सकते हो, आप अपने ऊपर की गई इन्वेस्टमेंट सबसे ज़रूरी होती है जीवन में। तो आप क्या लगाओगे भाई, यहाँ पे Y550 एंड अप्लाई करोगे तो बेटा देखो, वो जो 11,000 के समथिंग अमाउंट आपको दिख रहा था वो 10,789 हो गया, ठीक। तो ये भाई कोर्स, आप ये जो महापैक है, ये कोई कोर्स नहीं है, इसमें आपको सबसे पहले तो अभी अगर आप ले रहे हैं तो आपको CUET समर्थ मिल जाएगा, और यह जो भी अभी करंटली चल रहा है, और पास्ट में जो हमारे बैचेस गए वो भी आपको मिल जाएंगे, फ्यूचर में जो बैचेस आने वाले वो भी मिल जाएंगे। आपको कोई भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ महापैक के लिए जाएं तो आपका भला बहुत अच्छी तरह होगा। और मुझे आपको ये समझाने की, इस चीज़ के लिए कन्विंस करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है कि आप आइए और पढ़िए ही, क्योंकि आपको खुद पता होना चाहिए कि CUET अड्डा 24/7 सबसे अच्छी क्वालिटी क्लासेस आपको प्रोवाइड कर रहा है, और आप तक क्या कहते हैं, सारे के सारे क्या कहते हैं इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है, और इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। और अब 2023 में भी हमने सबसे ज़्यादा 100 परसेंटाइलर दिए हैं। अगर मैं वैसे सब में ही दिए हैं, लेकिन मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूँ तो यस, हमने बहुत अच्छे अच्छे परसेंटाइलर दिए हैं, बहुत ज़्यादा दिए हैं, पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा। तो बस मिलते हैं आपसे किसी और सेशन में। आई होप आप लोग ज्वाइन करेंगे हमें हमारी क्लासेस के अंदर, और बाकी ये वाला काम तो आप कर ही लेंगे। फीडबैक दे देना भाई कमेंट सेक्शन में, और मिलते हैं फिर। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग।